There was one man जिसने इसरो आज जिस लेवल पर है उसे उस लेवल तक पहुंचाया। There was one man जिसने हम सबके फेवरेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मेंटर किया, उन्हें गाइड किया। There was one man जिन्होंने हर फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर ली लेकिन किसी भी सक्सेस का क्रेडिट नहीं लिया। His name is सतीश धवन, जिन्होंने एक पूरे जनरेशन को सितारों के सपने देखना सिखाया। आज उनका बर्थडे और आज हमें उन्हें थैंक यू कहना है, लेकिन क्यों? आज इसरो दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है कि सिर्फ भारत के ही नहीं, रशिया, इजराइल, यूएई, यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देश भी भारत से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। आज इसरो जो कुछ है उसका क्रेडिट जाता है कई ग्रेट साइंटिस्ट को, विक्रम साराभाई सर को और आज हमारी इस कहानी के हीरो सतीश धवन सर को। उनकी कहानी कई लोगों से छुपी हुई है, तो इन्हें और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। भारत के इन असली हीरोज की कहानियां आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। विक्रम साराभाई सर को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन 1971 में उनके अचानक गुजर जाने पर इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लीड कौन करेगा, इस सवाल ने सबकी नींद उड़ा दी। बट दिस मैन वाज द आंसर। हिज नेम इज सतीश धवन। चाहते तो वो भी विदेश में नौकरी कर सकते थे, अच्छे पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत वापस आने का सोचा। तब वो ऑलरेडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के हेड थे और उन्होंने इसरो को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक कंडीशन पर एक्सेप्ट की कि उसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में हो। इस डिसीजन के पीछे एक विजन था। बेंगलुरु शहर में एक साइंस हब बनने का पोटेंशियल, साथ ही साथ इंपोर्टेड मटेरियल्स पर निर्भर होने से अच्छा है कि भारत भी आत्मनिर्भर बन जाए। और इसके लिए जरूरी था कि स्पेस साइंस के लिए रिक्वायर्ड सारे कंपोनेंट्स, आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर्स एक दूसरे के करीब हो। बेंगलुरु आज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है इस विजन के लिए, और बेंगलुरु आज जो भी है उसकी नींव रचने के लिए थैंक यू सतीश धवन। एपीजे अब्दुल कलाम अनडाउटेडली भारत के सबसे फेवरेट लीडर है। आज भी एक भी ऐसा इंसान ढूंढना इम्पॉसिबल है जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे नहीं लगते। भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डायरेक्टर कलाम थे। भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स देने वाले कलाम थे। भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने वाले कलाम थे। और कलाम के मेंटर सतीश धवन सर। 1970s की बात है। एक दिन सतीश धवन सर ने एक यंग कलाम को कहा कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वांट्स टू मीट यू। तब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर से मिलने मैं कैसे जाऊं? जस्ट लुक एट मी, आई एम नॉट इवन ड्रेस्ड राइट। तब धवन सर ने जवाब दिया, तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हारे कपड़े। आफ्टर ऑल योर सक्सेस डिफाइंस यू, नॉट योर क्लोथ्स। एक असली लीडर यही करता है, अपने अगले जनरेशन को कॉन्फिडेंस देता है। एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए? अपनी बातों से नहीं, अपने डे टू डे काम से दिखाता है। वेल, सक्सेस तो ठीक है, लेकिन फेलियर में एक मेंटर कैसे गाइड करता है? हमारे फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आज मैं कहूं कि वो भी लाइफ में फेल हुए थे तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये एक फैक्ट है। 1973 में SLV-3 के लॉन्च के लिए कलाम सर डायरेक्टर थे। लॉन्च डे के दिन सब रेडी था। हजारों एम्बिशियस माइंड, सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए इस मोमेंट के लिए खर्च हुए थे। लेकिन लॉन्च के दिन कंप्यूटर ने वार्निंग सिग्नल्स देना स्टार्ट किया। डिसीजन कलाम सर को लेना था एंड ही सेड गो अहेड, एंड अनफॉर्चुनेटली लॉन्च फेल हो गया। जो रॉकेट आसमान पहुंचना था वो बे ऑफ बंगाल में डूब गया। इस इंसिडेंट्स के बाद, इस फेलियर के बाद प्रेस अपने क्रिटिसिज्म से भरे सवालों से रेडी थी। कलाम सर प्रोजेक्ट हेड थे, लेकिन फिर भी सतीश धवन सर ने उन्हें इस फेलियर को अकेले फेस करने नहीं दिया। इंस्टेड उन्होंने खुद सारे सवालों का जवाब दिया। एक गलती एक इंसान को गलत नहीं ठहराती, ये उन्हें पता था। इसी विश्वास की वजह से इस इंसिडेंट से सिर्फ 11 महीने बाद SLV फिर से उड़ा और इस बार उसने आसमान छू लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस बार सक्सेस मिली तब सतीश धवन सर पीछे हो गए। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ने दिया। उन्होंने कलाम सर को अनाउंसमेंट करने के लिए आगे छोड़ा। एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा लीडर हमेशा फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेता है, लेकिन सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को देता है। सच में अगर एक अच्छा सलाहकार मिल जाता है तो पूरी लाइफ ट्रैक पर आ जाती है। Which reminds us of the sponsor of today's video, Upgrad. Upgrad सिर्फ भारत की लार्जेस्ट ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी नहीं है। अपग्रेड सिर्फ डेटा साइंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट में वर्ल्ड क्लास कोर्सेज ऑफर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अपग्रेड सिर्फ दुनिया के 1% यूनिवर्सिटीज का एक्सेस आपको घर बैठे देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा। अपग्रेड आपको आपके करियर में आगे पुश करने का एक जरिया है, जो अपने प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ वन-ऑन-वन मेंटरशिप प्रोग्राम्स देती है। 100 से ज्यादा लर्नर सपोर्टर्स के साथ साथ आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी हेल्प करती है। आज तक जिन लोगों ने अपग्रेड को चुना है उन्हें ऑन एन एवरेज 50% सैलरी हाइक मिला है, क्योंकि अपग्रेड हमारे यूथ की वैल्यू जानता है। So if you feel that you need support to take your career to the next level, Upgrad is the place to be. So click on the link in the description to know more. भारत में एक बात सच है कि जब भी किसी प्रोग्रेसिव प्लान की बात होती है तभी एक सवाल आता है कि बजट क्या है, कितना खर्चा होगा। और ये सवाल वैलिड भी तो है। जिस देश में आज भी 68% लोग 150 रुपए से कम प्रतिदिन में गुजारा करते हैं।
चांद के गड्ढों में पानी ढूंढने से पहले रास्ते के गड्ढे फिक्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का कुछ हद तक सोल्यूशन सतीश धवन सर के पास था। वो जब इसरो के हेड थे तब सिर्फ ₹1 सैलरी के तौर पर लेते थे। ₹1। जिस इंसान ने कलाम सर को मिसाइल मैन बनने का कॉन्फिडेंस दिया उसकी सैलरी थी ₹1। जिस इंसान ने मार्शियन मूवी से कम बजट में मार्स तक पहुंचने की एफिशिएंसी इसरो को दी उसकी सैलरी थी ₹1। जिस इंसान ने भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक्चुअल में आत्मनिर्भर बनाया उसकी सैलरी थी ₹1 में अगर कोई इंसान देश को इतनी सारी वैल्यू दे सकता है तो वो है बस ये एक इंसान, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक हीरो था। इसीलिए आज उन्हें थैंक यू कहने की जरूरत। आज जब हम हीरो ये शब्द यूज करते हैं तब हमारी आंखों के सामने रील के हीरोज आते हैं जो एक राइटर के विजन को एक्ट करता है, एक नकाब पहनते। उस नकाब के प्यार में हम उन्हें हीरो समझने लगते हैं, लेकिन असली हीरो तो वो होते हैं जो अपने हाथ से देश के करोड़ों लोगों का फ्यूचर लिखते हैं। जस्ट सोचिए, अगर भारत को हमारे पड़ोसी देशों से बेहतर बनाने वाली कोई चीज है तो वो है हमारा साइंस के लिए योगदान। हमारे ये साइंटिस्ट, उनके ये मेंटर्स जो यूजुअली पर्दे के पीछे रहते हैं, वही हैं जिन्होंने आज के इस भारत की बुनियाद मजबूत बनाई। इस बुनियाद पर खड़ा रहकर तो देखिए, सितारे भी नजदीक लगने लगेंगे और यही बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।